दोस्तों नमस्कार। मैं इस वक्त हरिद्वार में हूँ और ये गंगा है हरिद्वार में। आज कार्तिक पूर्णिमा है, 5 नवंबर 2025 तारीख है और ये वो लोकेशन है जहाँ से बैराज के ज़रिए गंगा का पानी नहरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आज़ादी के बाद इस देश में नहरों का एक बड़ा सुव्यवस्थित नेटवर्क तैयार किया गया जिसने भारत को खेती के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं सामने बैराज का ये जो पार्ट, यहाँ से पानी जाता है अपर गंगा कैनाल में। अपर गंगा कैनाल ब्रिटिश हुकूमत में बनी थी और उस वक्त जब यहाँ सूखा पड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में तो अंग्रेज़ों का रेवेन्यू बंद हो गया। लॉर्ड डलहौजी का शासन उस समय चल रहा था, वो गवर्न कर रहे थे इधर। और प्रोबी कोटले नाम के एक इंजीनियर ने एक प्लान बनाया कि एक नहर निकाली जाए हरिद्वार से कानपुर तक, जिसके जरिए गंगा का पानी खेतों में जाए, नहरों में जाए और इरिगेशन के जरिए जो सूखे का संकट है उसका समाधान हो जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो किसानों के सेगमेंट से आने वाला रेवेन्यू है वो बरकरार रहे। इस स्कीम पर काम किया प्रोबी कोटले ने 1840 के आसपास और लगभग 15 साल इस नहर को पूरा होने में लगे। इस नहर के किनारे कई जगह पर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगाए गए ताकि वहाँ पर बिजली का प्रोडक्शन हो सके। तो ये वो लोकेशन है जहाँ लगभग 300 मीटर गहरा पानी है गंगा में। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पानी अपर गंगा कैनाल की तरफ, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन मुरादाबाद की तरफ एक नहर निकाली गई है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन उस तरफ है। तो इरिगेशन के मामले में एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है ये, क्योंकि भारत में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है। और माँ का दर्जा इसलिए दिया गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो खेती पर निर्भर है। लंबे समय से सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ, गांव शहर नदियों के किनारे बसे और धार्मिक आस्थाओं के साथ जुड़ती चली गई नदियां। भारत में आस्था का केंद्र बनती चली गई। शुरुआत में अंतिम संस्कार नदियों के किनारे ही होते थे। आज भी अंतिम संस्कार के बाद नदियों में फूल जो चुने जाते हैं अंतिम संस्कार के बाद किसी भी शख्स के, उनको प्रवाहित नदियों में ही किया जाता है, गंगा में किया जाता है, दीपदान किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिए जलाने से पितरों का तर्पण होता है। और महाभारत के युद्ध के बाद जब उसमें ऐसा कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर नरसंहार महाभारत के युद्ध में हुआ और उसके बाद पांडव जो है अपने पितरों का तर्पण करने के लिए गंगा के किनारे ही आए और शुक्रताल, गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार, इन सब जगहों से निकलते हुए वो पितरों के तर्पण की जो प्रक्रियाएं हैं, अनुष्ठान है, वो करते हुए चले गए। और आज भी ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा को माना जाता है कि ये देव दीपावली है, दिए जलाए जाते हैं गंगा में। इस मौके पर हम कल से हरिद्वार में ही बने हुए हैं। हम ये जानने समझने के लिए आए थे कि इस वक्त गंगा की हालत क्या है और आस्था, ये सिर्फ आस्था का केंद्र बनी हुई है गंगा या जीवन का केंद्र भी लोग इसको मानते हैं। क्या आज के वक्त में जिस तरह से देश में तमाम नदियों का में प्रदूषण बढ़ा है, तमाम नदियों का वजूद खतरे में है। देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जब नदियों में बाढ़ आती है बरसात के सीजन में तो असम, बिहार, छत्तीसगढ़ का पूरा इलाका, बंगाल का इलाका, एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूब जाता है। एक बड़ा हिस्सा देश का सूखे से जूझता रहता है। तो इन हालात को लेकर के कई बार स्कीम्स पर भी बात हुई। एक बार एक योजना आई अटल बिहारी सरकार में, ये योजना आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कि नदियों को आपस में जोड़ा जाए और जब एक नदी में कम पानी हो तो दूसरी में उसको डाल दिया जाए। तमाम एनवायरमेंटलिस्ट ने इस पे काम किया और फाइनली ये तय पाया कि ये जो योजना है नदियों को जोड़ने की, ये प्रकृति के खिलाफ है, ये बहुत वायबल नहीं है, ये इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेगी। तो इस पर काम बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन चूंकि नदियों में छोटे छोटे तालाब, छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में गिरती हैं और नदियाँ अंततः बड़ी नदियों में गिरती हैं। इलाहाबाद में हम देखते हैं प्रयागराज में संगम होता है गंगा, यमुना, सरस्वती का, और ये बड़ी नदियाँ हैं तीनों, और बड़ी नदियाँ अंततः समुंदर में जा गिरती हैं। और समुंदर भी पूरे इकोसिस्टम और जीवन का आधार है।
समुद्र के भीतर तमाम तरह के जीव जंतु वनस्पतियां होती हैं। इन दिनों कई तरह के क्राइसिस बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का एक क्राइसिस है, इकोसिस्टम के डिस्टरबेंस का एक क्राइसिस है, नदियों के बेसिन में, नदियों के प्रवाह क्षेत्र में शहर बस रहे हैं, गांव बस रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं, बड़े पैमाने पे खेती होना शुरू हो गई है, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बहुत जगह पर नदियों का वजूद खतरे में पड़ गया है। नदियों का वजूद खतरे में पड़ने का सीधा असर समुंदर के वजूद पर भी पड़ रहा है। और पर्यावरणविद ये कहते हैं कि अगर समुंदर खत्म हो गया तो जीवन खत्म हो जाएगा। समुंदर का ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये भी कहा जा रहा है कि ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, बाढ़ के खतरे पैदा हो रहे हैं, समुद्र का तल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और समुद्र का तल अगर ज़्यादा ऊंचा होगा तो धरती के ऊपर खतरा पैदा होगा। कुछ लोग जो तमाम तरह की धार्मिक माइथोलॉजीज़ में बिलीव करते हैं वो ये भी कहते हैं कि एक दिन प्रलय आ जाएगी। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इकोसिस्टम में जो डिस्टरबेंस है, इकोसिस्टम में जो अनावश्यक हस्तक्षेप है, पूरी दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिनमें ओजोन लेयर वीक पड़ रही है, जंगल बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं, नदियों का वजूद खतरे में पड़ रहा है। और ये जो नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो अंततः मानव के लिए खतरा पैदा कर देगा, मानव जीवन के लिए खतरा पैदा कर देगा। बड़े पैमाने पर जंगलों में, नदियों में मानव हस्तक्षेप के चलते जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ा है और ये बड़े खतरे हैं। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको सुनाना चाहूँगा कितनी आवाज़ तेज है नदी के पानी के बहने की। कई बार इस आवाज़ को सुन करके डर भी लगता है। बहुत तेज फ्लो है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। हरिद्वार है ये, सामने जो ऊंचा टीला दिखाई दे रहा है, पहाड़ जो दिखाई दे रहा है आपको, उस पर मनसा देवी का मंदिर है। सामने रात में उस पर कुछ लाइटिंग दिखाई देती है। और हरिद्वार में भी जिस तरह से पूरे एनसीआर के लोगों का मोबिलाइजेशन बढ़ा है, जिस तरह से बड़ी आबादी अनकंट्रोल तरीके से बड़ा पॉपुलेशन डेंसिटी हरिद्वार की बढ़ रही है और टूरिस्ट बड़े पैमाने पे यहाँ पे आते हैं। और उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते यहाँ पर लोग मैक्सिमम चीज़ें यूज करते हैं। पॉलीथीन बड़े पैमाने पे दिखाई देती है। गंगा में भी यहाँ पर हमें कुछ पॉलीथीन की थैलियाँ तैरती हुई दिखाई दी। तो ये बड़ा खतरों भरा है, बड़ा खतरनाक है। तो चिंता की बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो कार्तिक पूर्णिमा है, इस पर इस समाज को धार्मिक आस्था से जाकर के आगे जाकर के वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर भी सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ दिए जलाने से पितरों का तर्पण नहीं होगा, इन नदियों का वजूद बचाने से होगा, इकोसिस्टम बचाने से होगा। और इनकी पूजा पाठ की जो परंपराएं हैं, नदियों को माँ मानने की जो परंपरा है, नदियों की पूजा करने की जो परंपरा है, वो भी शायद इसीलिए पड़ी कि इनकी जीवन में एक बड़ी भूमिका है। जो पंचतत्व हैं उनमें जल की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और एक ऐसे वक्त में जब देश के बड़े हिस्से में पीने का पानी पॉल्यूटेड हो चुका है, धरती के भीतर से अभी एक रिसर्च आया है कि देश के 9 शहरों के दरकने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि उनके अंदर से ग्राउंड वाटर इतने बड़े पैमाने पर निकाल लिया गया है। तो असमानताएं हैं, विकास का असंतुलन है, पर्यावरण का असंतुलन है, परिस्थितिकी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस पर सरकारों और समाज को चिंतन करना होगा। और ये दुर्भाग्य की बात यह है कि चुनाव में एनवायरनमेंट कोई मुद्दा नहीं बनता। अभी भी हरिद्वार का AQI 140 के आसपास है। आप सोचिए, दिल्ली का AQI, गाजियाबाद और मेरठ का AQI 300-350 के आसपास चल रहा है, हरिद्वार का 140 के आसपास है। ये भी चिंता की बात है। एक वक्त में जहाँ हरिद्वार का एक AQI 20, 10, 15, 20 होता था, वहाँ 140 तक पहुँच रहा है। इतने बड़े पैमाने पर व्हीकल्स यहाँ पर एंट्री करते हैं। ऑटोमोबाइल्स का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग रही हैं। सिडकुल में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का एरिया डेवलप हुआ है। तो जो विकास का संतुलन है, एक तरफ देश में बड़े पैमाने पर ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर लैंड जो है बंजर पड़ी है, उसमें खेती नहीं हो रही है, अतिरिक्त ज़मीन पड़ी है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, वहाँ पर खेती हो सकती है। लेकिन बजाय इसके एनसीआर के एक हिस्से में जिस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, पूरे देश से माइग्रेशन हो रहा है, शहर गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं, पहाड़ के तो तमाम गांवों का वजूद खतरे में है, उससे एक भयंकर असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। तो मुझे लगता है कार्तिक पूर्णिमा के इस अवसर पर
हमें दीपदान भी करना चाहिए, हमें पूजा भी करनी चाहिए गंगा की, लेकिन इससे आगे बढ़ कर के गंगा को बचाने, इन नदियों को बचाने, इकोसिस्टम को बचाने, जीवन को बचाने और जीव जंतुओं को बचाने की पहल करनी चाहिए। और इस दिशा में सरकारों के ऊपर एक दबाव बनाना चाहिए। तमाम संत गंगा को बचाने की मुहिम में बलिदान दे चुके हैं अपना, कई संतों ने प्राण भी न्यौछावर किए इस लड़ाई में। सरकार ने हजारों हजार करोड़ रुपए नमामि गंगे के प्रोजेक्ट पे खर्च किए हैं, लेकिन ज़मीन पर जिस तरह का काम दिखना चाहिए और जिस तरह का बदलाव दिखना चाहिए वो अभी बहुत दूर है। इन सब चिंताओं में आप भी शामिल होइए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, हमारे चैनल को देखते रहिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।